Hi guys, welcome back to Dream Chemistry classes. प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए आज हम जो अपनी एक्सरसाइज है 4.2 क्लास 8 मैथ्स की वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो अपना चैप्टर है वो है डाटा हैंडलिंग का। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है कि लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। यानी इन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आपको क्या क्या आउटकम्स मिलते हैं, क्या रिजल्ट मिलते हैं, वो आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट के अंदर फर्स्ट का जो ए पार्ट है उसके अंदर देखिए हमें ये कह रहा है स्पिनिंग ए व्हील, यानी ये जो व्हील है इसको हम क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो उसके अंदर हमें क्या आउटकम्स मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो व्हील है उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी और ए, यानी कि जो आउटकम्स हमें मिल सकते हैं वो क्या मिल सकता है। इसको अगर हम स्पिन करेंगे तो हमें या तो मिलेगा ए या बी या सी या डी। ठीक है ना। तो हमारे पास में जो आउटकम्स हैं, अब यहाँ पे देखिए 2 बार ए है तो ए को हम 2 बार तो नहीं लिख सकते, तो इसलिए यहाँ पे जो हमें आउटकम्स मिलने वाले हैं वो हो जाएंगे अपने, देखिए आउटकम्स इन स्पिनिंग ए व्हील। स्पिनिंग ए व्हील आर क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी। ठीक है ना। फिर देखिए इसके बी पार्ट में हमसे ये क्या पूछ रहा है। बी पार्ट में ये हमसे पूछ रहा है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। हम 2 सिक्कों से क्या कर रहे हैं, टॉसिंग कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। तो हमारे पास में देखिए और एक साथ में देखिए अगर हम एक सिक्के के से टॉस करते हैं तो हमारे पास में पॉसिबिलिटी होती है कि या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए हम कितने सिक्के, 2 सिक्के यानी 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा आउटकम्स है वो क्या हो जाएगा, देखिए पॉसिबल आउटकम्स हम लिखेंगे, पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, देखिए या तो हो जाएगा हेड हेड, ठीक है, या हेड और एक टेल, या फिर 1 टेल और 2 हेड, या फिर दोनों ही क्या हो जाएंगे, टेल टेल हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इस एच का मतलब है कि जो फर्स्ट कॉइन है उसके ऊपर क्या आया है, हेड आया है, और सेकंड वाला जो कॉइन है उसके ऊपर भी हेड आया है। और यहाँ पे एच टी का मतलब है कि जो फर्स्ट कॉइन है उसको टॉस किया तो वहाँ पे हेड आ सकता है और जो सेकंड कॉइन है उसके ऊपर टेल आ सकता है। तो ये हमारे पास में क्या है, पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं अगर हम 2 कॉइन्स से टॉस करें तो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका देखिए जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यानी कि ये लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमसे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। यानी एक डाई को क्या किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है और उसके अंदर हमें इन कंडीशन के अंदर उसके आउटकम्स लिखने हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट का जो ए है, ए प्राइम नंबर, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखूँ फर्स्ट का ए पार्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि अगर एक डाई को थ्रो किया जाता है तो उसके लिए जो पॉसिबल आउटकम्स हैं यहाँ पे सबके लिए कॉमन हो जाएगा ये चीज़। तो जो एक डाई को थ्रो करने पे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स, तो पॉसिबल आउटकम्स एक डाई के लिए क्या हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6। देखिए जो डाई होती है उसके ऊपर 6 तक, इसमें 6 फेस होते हैं, इसलिए उनके अंदर जो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास में होंगे वो क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे।
अब हमसे जो फर्स्ट का ए पार्ट है उसमें हमसे पूछ रहा है ए प्राइम नंबर की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्राइम नंबर की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी। तो देखिए इनके अंदर से जो प्राइम नंबर है वो क्या है अपने 2, 3, 5। इनके अंदर से जो प्राइम नंबर है वो क्या हो जाएंगे 2, 3, 5। तो अब आगे हम क्या लिख लेंगे, फर्स्ट के अंदर हमसे पूछ रहा है क्या कि जो प्राइम नंबर हैं उनकी क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे यहाँ से 2, 3, 5। फिर बी के अंदर, तो बी के अंदर देखिए नॉट ए प्राइम नंबर, कि इनमें से कौन सा है जो कि क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो वो हो जाएंगे कौन से 1, 4, 6 हो जाएंगे। उनकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 1, 4 और 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर। तो वो हो जाएंगे, बाकी इन तीन के अलावा जो भी बचे उनको हम लिख देंगे। ओके, ये हो गया 1, 4, 6। फिर देखिए इसका जो सेकंड का वाला पार्ट है, क्वेश्चन 2 का सेकंड, और सेकंड में भी हम बात करेंगे पहले ए की। ए में हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड, ए नंबर ग्रेटर देन 5, यानी उसका जो आउटकम्स है वो कितना हो सकता है, जो कि कितना है, ग्रेटर देन 5 है, यानी कि 5 से बड़ा है। तो आप इनमें से देखिए कि 5 से बड़ा क्या है, ओनली 6 है, ओनली क्या है 6 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 इज 6, ठीक है। अब इसके बी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, यानी कि हाँ ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि उस नंबर की आउटकम्स या उसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाती है जो कि क्या है 5 से मतलब छोटा है, ठीक है ना, नॉट ए ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे देखिए जो इसका क्या हो जाएगा, इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 आर 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है ना। अगर देखिए ग्रेटर देन 5 की हमसे पूछ रहा तो हम जानते हैं कि इनमें से ग्रेटर देन 5 ओनली 6 है, तो यहाँ पे पॉसिबल जो अपना नंबर है वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब सेकंड के अंदर बी के अंदर हमसे पूछा है कि नॉट ग्रेटर देन 5, तो नॉट ग्रेटर देन 5 यानी कि 5 से छोटे, तो 5 से छोटे या 5 तक कितने हो सकते हैं, 1 से लेकर के 5 तक हो सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन A1 का ए पार्ट, यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ए के इस वाले पार्ट के अंदर कि जो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग, यानी कि इस पॉइंटर के डी के ऊपर स्टॉप होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो थर्ड का जो ए पार्ट है उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ए नंबर ऑफ पॉसिबल outcomes for pointer stopping on D। तो देखिए D के ऊपर उस पॉइंटर के रुकने की जो आउटकम्स है वो क्या होगा, ओनली 1 होगा। D के ऊपर रुकने का ओनली क्या होगा 1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि D यहाँ पे क्या है ओनली 1 है। और अगर हम इसके अंदर बात करें टोटल आउटकम्स की, इस स्पिन के अंदर या इस जो व्हील है इसके अंदर अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की, तो उनको क्या लिखेंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स,
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ से देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 और 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास में कितने हो जाएंगे 5 होंगे, नंबर 5 होंगे और आउटकम्स कितने होंगे 4 होंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें लिखना है तो वो क्या हो जाएगा अपना 5 हो जाएगा। अब अगर हम क्या लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं किसकी, उस पॉइंटर की डी के ऊपर स्टॉप होने की, तो डी के ऊपर स्टॉप होने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी देखिए 1/5। यहाँ हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर, तो वो क्या हो जाएगी 1/5। 1/5 कैसे हुई देखिए डी के ऊपर आने की पॉसिबिलिटी इनके अंदर क्या होगी ओनली 1 होगी, क्योंकि डी क्या है एक ही जगह पे लिखा हुआ है। और टोटल जो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो कितने हैं 5 हैं, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे नीचे हमने क्या लिख दिया 5 में से डी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/5। फिर अगर हम बात करें इसके बी क्वेश्चन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफल डेस्क ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो यहाँ पे देखिए हमसे ये पूछ रहा है किसकी प्रोबेबिलिटी कि जो है 52 जो प्लेइंग कार्ड्स हैं उनके अंदर एस की जो हमें प्रोबेबिलिटी है वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो कितने हो जाएंगे 52 हो जाएंगे। अब हम बात करें किसकी, ये जो एस हैं इसके अंदर उनके जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, तो वो देखिए 4 होते हैं उस कार्ड्स के अंदर, कितने होते हैं 4 होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि नंबर ऑफ एन इन ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स के अंदर इनके नंबर्स कितने होते हैं 4 होते हैं। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी देखिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जो इनके नंबर हैं वो और जो टोटल कार्ड्स हैं 52 वो, ठीक है ना 4/52। अगर हम यहाँ पे इनको सरल करके लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा देखिए 1/13। तो ये इनकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट पे। देखिए इसका जो सी पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे उसको लिखना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एप्पल या टोटल आउटकम्स लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या हम यहाँ पे हमें दिया हुआ है एप्पल तो हम एप्पल लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो कितने हैं 7 हैं। अब हम क्या लिखेंगे, रेड एप्पल की हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो इनमें से रेड एप्पल कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ रेड एप्पल, तो नंबर ऑफ रेड एप्पल 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी रेड एप्पल की, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल 4/7, यानी कि रेड एप्पल हैं कितने 4 हैं, टोटल एप्पल कितने हैं 7 है, ठीक है ना। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/7 हो गई, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। यहाँ पे देखो हमसे क्या कह रहा है, ये नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। 1 से लेकर के 10 तक सेपरेट स्लिप्स में नंबर लिखे हुए हैं, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप।
कैप्ट इन ए बॉक्स एंड मिक्सड वेल, आपको इनके एक बॉक्स के अंदर रखना है और अच्छे से मिक्स करना है। वन स्लिप ए चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, और उनमें से फिर क्या करना, आपको ओनली वन स्लिप उनमें से निकालनी है बिना देखे हुए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि आप इनकी प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम देखिए बात कर लेते हैं किसकी, इसके फर्स्ट पार्ट की गेटिंग ए नंबर 6, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है 6 की, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 6 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि 1 से लेकर के 10 तक कार्ड पे लिखे हुए हैं, स्लिप पे लिखे हुए हैं, एक पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। तो यहाँ पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 ओनली 1 स्लिप पे लिखा हुआ है, इसलिए ऊपर हम क्या लिख देंगे 1। और टोटल स्लिप कितनी है, कितने में से ये 6 आ सकता है, तो वो स्लिप कितनी है 10 है, इसलिए 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी 1/10 हो जाएगी। फिर देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमसे क्या पूछ रहा है, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, तो हम यहाँ पे लेस देन 6 जो नंबर हैं सबसे पहले तो उनको लिखेंगे, ठीक है ना। तो लेस देन 6 के टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी हैव 5 नंबर less than 6, that is 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पे, इनके टोटल नंबर ये कितने हो गए 5 हो गए, कितने हो गए 5 हो गए, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन 6, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 6, तो देखिए लेस देन 6 वाले नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 नंबर हैं, और टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास में 10 हैं, 10 स्लिप हैं, तो 5/10 यानी कि 1/2 इसकी क्या हो गई प्रोबेबिलिटी हो गई लेस देन 6 आने की। देखिए क्वेश्चन 4 के जो 3 वाला पार्ट है उसके अंदर गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, ठीक है ना। तो हमें जो ग्रेटर देन 6 जो नंबर है उनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो देखिए जो नंबर्स हैं ग्रेटर देन 6 वाले वो क्या हो सकते हैं, देखिए ग्रेटर देन 6 वाले यानी कि 7 8 9 और 10, यानी कि टोटल जो आउटकम्स होंगे इस तरह के वो कितने होंगे 4 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे इनको क्या लिखेंगे, देखिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 4 हो गए। तो अब हम देखिए जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इनके आने की, इन 4 नंबर के आने की, तो वो क्या हो जाएगी, देखो प्रोबेबिलिटी तो वो क्या हो जाएगी 4 टोटल नंबर कितनी है 10 है, तो ये होगी 2/5, ठीक है ना। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 है गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, तो देखिए यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक अगर हम बात करें कि 1 डिजिट नंबर कौन से हैं, ठीक है ना। 1 से लेकर के 10 के अंदर 1 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के अंदर क्या हो गया 2 डिजिट हो गई, तो यहाँ पे 1 डिजिट नंबर क्या हो जाएंगे 9 तक हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल
आउटकम्स है 1 डिजिट नंबर के, वो कितने हो गए हमारे पास में 9 हो गए। कितने हो गए 9 हो गए। और अब हम इनके आने की अगर प्रोबेबिलिटी देखें तो वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टोटल आउटकम्स कितने हैं 9 और टोटल स्लिप कितनी थी 10 थी। ठीक है ना, इस तरह से ये अपना क्वेश्चन हो जाता है। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमसे क्या कह रहा है, इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, आपके पास एक स्पिनिंग व्हील है जिसके अंदर ग्रीन सेक्टर कितने हैं 3, 1 ब्लू सेक्टर एंड ए रेड सेक्टर। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। तो देखिए सबसे पहले तो जो व्हील है उसके अंदर हम बात करेंगे टोटल जो सेक्टर हैं उनकी फेवरेबल आउटकम्स की। ठीक है ना, तो 5 के अंदर सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे अपने 5। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 5। कैसे हुए 5, 3 ग्रीन 1 ब्लू एंड 1 रेड, तो ये कितने हो गए 5 हो गए। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ग्रीन सेक्टर की। तो ग्रीन सेक्टर हमारे पास में कितने हैं 3 है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर की। तो टोटल जो ग्रीन सेक्टर है वो कितने हैं 3 है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं उनके उस व्हील के अंदर सेक्टर है कितने, तो वो कितने हैं 5 है। ठीक है ना, तो ग्रीन वाले की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी 3/5। फिर हमसे सेकंड में पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर। तो नॉन ब्लू सेक्टर कितना है, देखिए नॉन ब्लू, तो नॉन ब्लू यानी कि जो ब्लू नहीं है, तो यहाँ पे जो 1 ब्लू है उसको हटा करके बाकी जो 4 सेक्टर हैं वो क्या हो जाएंगे नॉन ब्लू हो जाएंगे। तो यहाँ पे नॉन ब्लू सेक्टर टोटल कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, कितने 4, और टोटल उसके अंदर सेक्टर व्हील के अंदर कितने हैं 5 हैं, और नॉन ब्लू की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 4/5 हो जाएगी। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट और जो 6 है, देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 के अंदर जो हमें इवेंट दिए हुए हैं उनकी हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पूछ रहा है सेकंड के अंदर, देखिए फर्स्ट का यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर कौन से के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए ये क्या है 4 क्वेश्चन है, ए का ए पार्ट, ये बी, फिर ये सी और ये डी, इस तरह से 4 पार्ट है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फर्स्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 1 to 6 के अंदर हमने बात की थी कि जो प्राइम नंबर है अपने 1 to 6 के अंदर, ये रहा देखिए अपना 2, अब इसको हम कंपेयर करके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो प्राइम नंबर है वो क्या है 2, 3, 5, क्या है 2, 3, 5 है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इनकी कि प्राइम नंबर कितने हैं 3 और टोटल नंबर कितने हैं 6 हैं, कितने हैं 6, तो हम नीचे लिख देंगे 3/6 यानी कि 1/2। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना, फिर हम बात करें इसके सेकंड वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे तो हमने लिखा है कि कौन कौन से प्राइम नंबर इनमें से नहीं है, और अब हम लिखेंगे इनकी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे देखो अगर उनकी प्रोबेबिलिटी लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए
प्राइम नंबर। तो देखिए वो भी कितनी हो जाएगी, प्राइम नंबर अगर इनमें से 3 हैं तो ये जो नॉन प्राइम नंबर हैं वो भी क्या होंगे, बाकी बचे हुए 3, तो ये भी क्या हो जाएंगे 3। टोटल नंबर कितने हैं 6 हैं, तो 3/6 यानी कि 1/2 ही अपनी ये हो जाएगी। इसका जो पार्ट थर्ड है उसके अंदर देखिए क्या है कि ग्रेटर देन 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 5 आने की। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 5 इज इक्वल टू, तो ग्रेटर देन 5 जो ओनली 1 नंबर है 6, तो हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, और टोटल नंबर हैं कितने 6, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। अब अगर बात करें इसके फोर्थ पार्ट की, उसमें हमें पूछ रहा है कि ए नंबर नोट ग्रेटर देन 5 के क्या है 5 से छोटे जो नंबर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हम लिखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर नोट ग्रेटर देन 5 इज इक्वल टू, तो देखिए ग्रेटर देन 5 यानी कि जो 5 से छोटे हैं, तो 5 या 5 से छोटे 1 to 5 तक हो जाएंगे, तो टोटल नंबर कितने हैं 5 हैं, और जो पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 to 6 नंबर के अंदर इनके आने की, तो वो क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर हम नीचे लिख देंगे 6, जो कि हम सब के अंदर लिखते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये जो प्रोबेबिलिटी वाला जो पार्ट है अपना वो क्या होता है यहाँ पे ख़त्म होता है, और जो अपनी एक्सरसाइज है 4.2 डाटा हैंडलिंग वो कंप्लीट हो रही है यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में।